हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1 पेज नंबर 25 चैप्टर नंबर 2 मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये गोल्डन रूल्स आपको आने चाहिए। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी आपको आने चाहिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ सकते हैं और या तो फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके साथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मीन्स इफेक्ट। 2 अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। इसके साथ साथ हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे और लेजर पोस्टिंग भी सीखेंगे। मीन्स इस एक कंप्लीट क्वेश्चन से हम 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, क्लासिफाई द अकाउंट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे और कौन सा रूल किस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई हो रहा है वो सीखेंगे, और जर्नल एंट्री क्या बन रहा है और जर्नल एंट्री के साथ लेजर पोस्टिंग कैसे करना है वो भी हम अब सीखेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। पहले यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स मीन्स इफेक्ट के कॉलम है, ये 2 अकाउंट्स के कॉलम है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के कॉलम है, रूल्स अप्लाइड कौन से रूल अप्लाई होंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगा हमारा, क्या बनेगा, एंड लेजर पोस्टिंग कैसे होगा। लेजर पोस्टिंग का हमने यहाँ पे बना लिया है कैश अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे और भी हमने बना लिया है कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, अविनाश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अनिकेत अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट्स एंड सैलरी अकाउंट्स। ये सारा फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना लिया है और इसी के बेस पे हम इस ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। मीन्स हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज कैश से। तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट होगा कैश कम्स इन बिजनेस, तो हम यहां लिखेंगे कैश कम्स इन बिजनेस। कैश कम्स इन मीन्स कैश कम्स इन बिजनेस, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट बनेगा प्रोप्राइटर इज द गिवर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, प्रोप्राइटर इज द गिवर। ये 2 इफेक्ट हो गए, कैश कम्स इन फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड हो गया प्रोप्राइटर इज द गिवर, 2 इफेक्ट हुए। अब इनसे 2 अकाउंट्स कौन से बनेंगे। कैश कम्स इन बिजनेस मीन्स कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पे। प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर पैसा दे रहा है, मतलब कि वो कैपिटल दे रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बनेगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मीन्स इसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, यहाँ पे जाएगा पर्सनल अकाउंट्स। रूल्स अप्लाइड, क्या रूल्स
अप्लाइड होगा। यहाँ पे कैश कम्स इन, मतलब रूल अप्लाई होगा रियल अकाउंट्स का, रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट द गिवर। तो हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को डेबिट में लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, मतलब कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। ये जर्नल एंट्री बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। अब हम इसका लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर पोस्टिंग होता है, तो वो भी हम देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ बना लिया है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग होगी, जर्नल एंट्री में ऐसे पढ़ते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पढ़ेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये पहला पोस्टिंग हो गया। दूसरा जाएगा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। डेबिट साइड रहेगा तो हम टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड रहेगा तो हम बाय लिखते हैं, इसलिए जर्नल एंट्री इसका ऐसा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पहला एंट्री। दूसरा हो जाएगा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये कंप्लीट जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होता है। एक जर्नल एंट्री से इतनी सारी चीजें बनती हैं। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश 20,000। हमने मशीनरी परचेज किया अविनाश से 20,000 का क्रेडिट बेस पे, इसलिए यहाँ पे पहला इफेक्ट बनेगा परचेज कर रहे हैं मशीनरी, मीन्स मशीनरी कम्स इन बिजनेस। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी कम्स इन बिजनेस, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा अविनाश इज द गिवर, अविनाश इज द गिवर, अविनाश इज द गिवर। ये दो इफेक्ट हो गए। अब दो अकाउंट क्या बनेगा, मशीनरी कम्स इन बिजनेस मीन्स यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा अविनाश अकाउंट, अविनाश अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बनेगा मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अविनाश अकाउंट है पर्सनल अकाउंट्स, तो यहाँ हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स। रूल अप्लाइड, तो मशीनरी कम्स इन बिजनेस मतलब कि डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा अविनाश इज द गिवर, रूल अप्लाई होगा क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट द गिवर।
इसलिए इसका जर्नल एंट्री बनेगा डेबिट व्हाट कम्स, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट्स, अविनाश अकाउंट। जनरल एंट्री बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट। अब इसमें हम लोग नरेशन भी लिखते हैं, लाइक यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बीइंग। नरेशन भी लिखना कंपलसरी होता है, हम प्रैक्टिकल सम में करेंगे, ये आपको समझने के लिए है, यहाँ नहीं लिखेंगे चलेगा। तो नरेशन अगर हमको लिखना तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। ये नरेशन हो गया। अब इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? मशीनरी अकाउंट है और अविनाश अकाउंट है, जनरल एंट्री हमारा बना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट। यहाँ लिखेंगे अविनाश अकाउंट, ये हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट। तो यहाँ अविनाश के अकाउंट में जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट। इस तरह से इसका लेजर पोस्टिंग होगा। थर्ड है परचेज गुड्स 5000 रुपीज फ्रॉम राहुल ऑन कैश। हमने राहुल से गुड्स परचेज किया 5000 रुपीज का। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट होगा कि परचेज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज्ड इज एन एक्सपेंस, पहला इफेक्ट। दूसरा कैश गोज आउट, कैश गोज आउट 5000 हम राहुल को दे रहे हैं, बिकॉज हम राहुल से परचेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पहला इफेक्ट बनेगा परचेज इज एन एक्सपेंस। दूसरा इफेक्ट बनेगा कैश गोज आउट। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। कैश गोज आउट मीन्स कैश अकाउंट बनेगा। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जाएगा परचेज नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, यहाँ पे रियल अकाउंट लिखेंगे। रूल अप्लाई होगा, परचेज एक्सपेंस है तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा कैश गोज आउट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग हम ऐसे करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम कैश के लेजर में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पहला इफेक्ट। दूसरा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट्स, इसलिए जनरल एंट्री बन गया हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। अब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, तो बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पहला इफेक्ट, दूसरा हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हर ट्रांजैक्शंस का, हर एंट्री का, हर ट्रांजैक्शन का 2 एंट्री हो रहा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6000 ऑन क्रेडिट। हमने अनिकेत को 6000 का गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट बेस पे। पहला इफेक्ट बनेगा अनिकेत इज द रिसीवर, हम यहाँ लिखेंगे अनिकेत इज द रिसीवर, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो मतलब सेल्स इज एन इनकम, यहाँ लिखेंगे सेल्स इज एन इनकम। ये 2 इफेक्ट हुए, अनिकेत इज द रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम, 2 इफेक्ट हुए। अब 2 अकाउंट इसमें बनेगा, अनिकेत इज द रिसीवर मतलब अनिकेत अकाउंट, अनिकेत अकाउंट्स एंड सेल्स अकाउंट्स। अनिकेत अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। रूल्स कौन से अप्लाइड होंगे? पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट द रिसीवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, गेन मीन्स प्रॉफिट। तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा अनिकेत अकाउंट डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे अनिकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री बन जाएगा अनिकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। अब इसका लेजर पोस्टिंग भी करते हैं, अनिकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स पहला एंट्री। दूसरा बाय अनिकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स, तो यहाँ लिखेंगे बाय अनिकेत अकाउंट्स, अनिकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। नेक्स्ट है पेड सैलरी 1000। पेड सैलरी 1000 मीन्स यहाँ पे पहला इफेक्ट ये होगा सैलरी पे कर रहे हैं मतलब सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज एन एक्सपेंस। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होगा पे कर रहे हैं मतलब कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो 2 अकाउंट बनेगा, सैलरी इज एन एक्सपेंस मीन्स सैलरी अकाउंट बनेगा, कैश गोज आउट मीन्स कैश अकाउंट बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सैलरी नॉमिनल अकाउंट है इसलिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स। कैश रियल अकाउंट है तो यहाँ पे रियल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा सैलरी इज एन एक्सपेंस मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा कैश गोज आउट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा
सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरीज टू कैश अकाउंट। इस जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर पोस्टिंग करेंगे हम। सैलरी है तो सैलरी का अकाउंट हमने यहाँ बना दिया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स एंड कैश के लेजर में भी जाएगा इसका पोस्टिंग। तो बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। नेक्स्ट है सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर 3000। हमने ओल्ड टेबल्स को 3000 में सोल्ड कर दिया, तो मीन्स पहला इफेक्ट ये होगा कैश कम्स इन द बिजनेस, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश कम्स इन, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होगा हमने सोल्ड किया, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम। ये दो इफेक्ट हो गए। तो कैश कम्स इन मीन्स कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पे, सेल्स इज एन इनकम मीन्स सेल्स अकाउंट बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कैश रियल अकाउंट है, तो यहाँ हम रियल अकाउंट लिखेंगे। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट। रूल अप्लाई होगा कैश कम्स इन मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जर्नल एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। इस जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर पोस्टिंग होगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैश अकाउंट बनाया है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स पहला एंट्री। दूसरा एंट्री सेल्स में जाएगा, तो बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से ये हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं और उस ट्रांजैक्शन का क्या क्या इफेक्ट होता है सारी चीज़ें हमने देख लिया। आइए एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, इसलिए सबसे पहले हमने दो इफेक्ट फाइंड आउट किया, कैश कम्स इन पहला इफेक्ट, दूसरा प्रोप्राइटर इज द गिवर। दो अकाउंट्स यहाँ पे बन गया, कैश अकाउंट और प्रोप्राइटर इज द गिवर। प्रोप्राइटर दे रहा है, पैसा दे रहा है, मतलब वो कैपिटल माना जाता है अकाउंट में, इसलिए हम उसको कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इसलिए हम लोग रियल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, इसलिए पर्सनल अकाउंट लिखेंगे। रूल सप्लाई होगा कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे कैपिटल कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, इसलिए क्रेडिट द गिवर। इसके बेस पे जर्नल एंट्री हमारा बन जाएगा। ये दो अकाउंट होते हैं उसी से हम जर्नल एंट्री बनता है, कैश और कैपिटल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस जर्नल एंट्री के बेस पे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं।
तो हम कैश और कैपिटल दोनों का लेजर अकाउंट बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इस जर्नल एंट्री के बेस पे से हम पढ़ेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कैपिटल में जाएगा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत है, उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन चाहिए, आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।